अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं, उस फैक्टर्स को आज हम पढ़ेंगे। जैसा पहला है टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हम पढ़ेंगे कि जो चीज़ें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ पर असरअंदाज होते हैं, उसको तेज़ करते हैं, कम करते हैं, स्टॉप करते हैं, वो कौन सा फैक्टर है, वही हम आज पढ़ेंगे। पहला डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर पहला फैक्टर है जो एंजाइम पर इफेक्ट करते हैं। When temperature increase, definitely enzymatic reaction will be increase। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, डेफिनेटली जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम की जो रिएक्शन है वो भी बढ़ता है। दूसरा, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम विल गेट मोर काइनेटिक एनर्जी। जितना टेम्परेचर ज्यादा है तो इतना ही एंजाइम और उसकी सबस्ट्रेट क्या करते हैं, गेट मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को मालूम है कि जो स्टोर एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और सबस्ट्रेट वो चीज़ है, एंजाइम तो सबको मालूम है, जिसे मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया। सबस्ट्रेट वो चीज़ है जो खुराक हम खाते हैं, वो एंजाइम के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करता है, उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सिंपली सबस्ट्रेट जो हम चीज़, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो एंजाइम के साथ अटैच होकर और उससे एनर्जी बनता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो तीसरा क्या है, सबस्ट्रेट coiled with the active side more frequently when molecules move rapidly। अगर हाई टेम्परेचर हुआ, एक मैक्सिमम है, अगर या उससे ज़्यादा हाईली टेम्परेचर फिर क्या करते हैं, बिल्कुल एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को स्टॉप करता है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा है कि एंजाइम जो है थर्मोबाइल है, यानी वो उस पर टेम्परेचर असरअंदाज आसानी से उसको असर करते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो एंजाइम का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक मैक्सिमम है। मैक्सिमम में क्या करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन तेज करते हैं। अगर हाई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उस टाइम फिर एंजाइम अपना काम छोड़ देते हैं। छोड़ता क्यों है वो, इसलिए एंजाइम का एक स्ट्रक्चर है, ये एंजाइम है, एंजाइम का ये एक्टिव साइड है, इस एक्टिव साइड के साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये प्रोटीन है, यहाँ पे एंजाइम अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, शेप चेंज कर देते हैं, इस तरह शेप बना देते हैं, तो इसके साथ फिर सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता है, यानी बिल्कुल एंजाइमेटिक की एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है, ये एंजाइम रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। कब, जब टेम्परेचर। दूसरा यहाँ पे सबस्ट्रेट कोइल्ड, जब ज्यादा टेम्परेचर होता है, आप लोगों ने सुना है कि टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ज्यादा मूविंग स्टार्ट कर देते हैं। जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूवमेंट करता है, फास्टली मूवमेंट कर रहा है, उस टाइम कोइल्ड, कोलाइड का मतलब क्या होता है, टकराता है, लगता है। जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूवमेंट में है तो वो क्या करता है, इस एक्टिव साइड के साथ लगता है, तो उसकी वजह से भी मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर डीनेचर एक्टिव साइड, हाई टेम्परेचर डीनेचर करता है एक्टिव साइड को। जब एक्टिव साइड डीनेचर हुआ तो एंजाइम फिर केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। पीएच फिर दूसरा फैक्टर्स है, पीएच। एवरी एंजाइम नीड्स स्पेसिफिक पीएच। हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक पीएच है, स्पेसिफिक टेम्परेचर है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच कितना हो, 6 या 8 पीएच होगा। some enzymes may be work on both acidic और alkaline media। यानी ऐसे एंजाइम भी हैं, एक एंजाइम सिर्फ एसिडिटी में काम कर रहा है, एक एंजाइम सिर्फ अल्कलाइन में काम कर रहा है, लेकिन एक एंजाइम सिर्फ न्यूट्रल में काम कर रहा है, जिस पर ना एसिडिटी हो ना बेसिस मौजूद हो। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो एसिडिटी में भी काम कर रहा है और अल्कलाइन में भी काम कर रहा है। एक पेप्सिन है, सबने नाम सुना है, पेप्सिन एक एंजाइम है, वो एसिडिक है। ठीक है, वो एसिडिक है, एसिड में काम रिएक्शन करते हैं। एमाइलेज एंजाइम है, वो अल्कलाइन में काम कर रहे हैं। सम न्यूट्रल मीडिया में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे एंजाइम है जो न्यूट्रल मीडिया में काम करते हैं। अभी मीडिया क्या है, मीडिया उस जगह को हम कहते हैं जहां पे वो एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, पीएच में भी चेंज द शेप ऑफ एंजाइम।
पीएच में भी चेंज, अगर पीएच ज़्यादा हुआ तो में भी चेंज कर ले या कम हुआ, एंजाइम का शेप उस पर, जो एंजाइम का शेप वो डिपेंडेंट है पीएच पर। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राफ जो मैंने लिखा है इसके जरिए से आप लोगों को समझाता हूँ। ये टेम्परेचर का है, ये पीएच का है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो साथ साथ में जो केमिकल रिएक्शन है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है, वो भी इंक्रीज हुआ। अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर कितना है, जब 40 सेल्सियस से ज्यादा हुआ, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 है, या 37 या 40 से ज्यादा हुआ तो उस टाइम जब क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाते हैं। जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ज्यादा होता है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर हुआ तो उस टाइम जब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज या तो स्टॉप होगा या तो स्लो होगा। वो स्लो क्यों होता है, स्टॉप क्यों होता है, जैसे मैंने बताया है कि एक जब वो रिपीटली कोलाइड होता है, जब मॉलिक्यूल्स उस एक्टिव साइड के साथ लगता है तो एंजाइम के साथ कोई सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता है। एक दूसरा, बिल्कुल एंजाइम का जो शेप है वो चेंज हो जाते हैं ज्यादा टेम्परेचर में, तो जब शेप चेंज हुआ तो सबस्ट्रेट फिर अटैच नहीं होता है। दो, अब पीएच क्या है, पीएच मैंने कहा हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीएच है। एक है पिप्सिन, पिप्सिन यहाँ से इस 1 pH में काम कर रहा है, 2 में यानी 2 pH में एसिड में यानी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अगर 2 से ज्यादा हुआ तो ये बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये पिप्सिन स्टमक में मौजूद होते हैं। दूसरा pH एमाइलेज एंजाइम का, एमाइलेज 4 pH से लेकर यहाँ तक ये बढ़ता है। जब 5 तक आया तो यहाँ तक आया, 6 तक आया तो ये बहुत हाई काम रिएक्शन कर रहा है। अगर 6 से ऊपर हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ तो ये अपना रिएक्शन कम कर देते हैं। इसका मतलब ये 6 pH पे हाई फंक्शन कर रहा है और ये पिप्सिन जो है इसका pH कितना है, 2 pH है। अगर 1 से लेकर 2 तक ये नॉर्मल काम कर रहा है। अगर 2 से ज्यादा हुआ तो इसका जो रिएक्शन है वो कम हो जाते हैं। यहाँ पे 4 से लेकर ये काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है। 6 में बिल्कुल हाई फंक्शन कर रहा है। अगर 6 pH से ज्यादा हुआ तो ये 7, 8 तक पहुंच गया तो इसका केमिकल रिएक्शन कम होगा। यहाँ पे दूसरा है फॉस्फेटेज, जो एंजाइम है वो अल्कलाइन है, वो 7 से लेकर 10 तक ये है। यानी इसका मतलब ये 7 से फंक्शन कर रहा है नॉर्मल फंक्शन, 9 pH पर ये आई फंक्शन कर रहा है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो अपना फंक्शन जो कम कर देते हैं या बिल्कुल स्लो कर देते हैं, ठीक है, यानी नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब हम आ रहा है तीसरे फैक्टर्स की तरफ। तीसरा फैक्टर्स है एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, एंजाइम का मिकदार ज्यादा हुआ उसको हम एंजाइम कंसंट्रेशन कहते हैं। या दूसरा जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जब एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज। एक पॉइंट याद रखें, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक जगह है, यहाँ पे ये समझे कि ये जगह है, यहाँ पे एंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है, एंजाइम मौजूद है, इसके साथ सबस्ट्रेट खुराक भी मौजूद होते हैं, ठीक है, खुराक भी मौजूद होते हैं। जब एंजाइम ज्यादा होता है तो केमिकल रिएक्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है, एंजाइम इंक्रीज हुआ तो केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। व्हेन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज आईली, ये पॉइंट फिर याद रखें, जब एंजाइम कंसंट्रेशन आईली इंक्रीज हुआ, ज्यादा हुआ, देन द रेट ऑफ सबस्ट्रेट, जितना सबस्ट्रेट है खुराक है उससे एंजाइम का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, देन एंजाइमेटिक रिएक्शन विल लिमिटेड और स्लो हो जाते हैं, ठीक है, एक लिमिट में आ जाते हैं। यहां पे मैंने एग्जांपल दिया, एंजाइम है, यहाँ पे जब सबस्ट्रेट मौजूद है, खुराक मौजूद है, इसमें जब आप एंजाइम इंक्रीज करते हैं तो सबस्ट्रेट भी इंक्रीज होता है, सॉरी केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। अगर इसमें आई भी एंजाइम लगा देते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइम डाल देते हैं, लेकिन फिर केमिकल रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता है। इंक्रीज क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो जितना सबस्ट्रेट था उस सबस्ट्रेट के साथ तो एंजाइम अटैच है, बाकी एंजाइम फालतू पड़े हुए हैं, तो केमिकल रिएक्शन इससे इंक्रीज नहीं होता है, वो उसी लिमिटेड तक रिएक्शन हो रहा है, याद। दूसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में फिर क्या है, द रेट ऑफ सबस्ट्रेट
concentration increase, definitely the rate of enzyme will be increase. सेम है, कोई इसमें वो नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है. अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो फिर यहाँ पे सेम एग्जांपल है, यहाँ पे एंजाइम है, एंजाइम मौजूद होते हैं, आपने इसमें कुछ सबस्ट्रेट डाल दिया. जब सबस्ट्रेट डाल दिया इसका केमिकल रिएक्शन तेज हुआ, आपने थोड़ा सा ज्यादा किया तो और क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन ज्यादा हुआ, क्योंकि एंजाइम ज्यादा है तो ज्यादा सबस्ट्रेट की जरूरत है, ज्यादा सबस्ट्रेट डाल दिया तो केमिकल रिएक्शन ज्यादा हुआ. हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. जब हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल नॉट इंक्रीज, ये पॉइंट फिर याद रखें, हाईली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल नॉट इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. वो क्यों? क्योंकि एंजाइम, आपने जितने एंजाइम है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मसरूफ है, बाकी सबस्ट्रेट आप डाल रहे हैं वो पालतू पड़े हुए हैं. जैसे एंजाइम पालतू पड़े हुए थे, सबस्ट्रेट कम थे, इसी तरह सबस्ट्रेट फालतू पड़े हुए हैं, एंजाइम कम है, तो वो लिमिटेड में आ जाते हैं. यहाँ पे ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है. बिकॉज एंजाइम विल अटैच विद द सबस्ट्रेट, जो एंजाइम रहता है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच है. यहाँ तक या ग्राफ की तरफ देखिए, एक साइड होता है ये केमिकल रिएक्शन है, ऊपर की तरफ केमिकल रिएक्शन है. यहाँ ये पार्ट जो होते हैं ये इसमें एंजाइम कंसंट्रेशन है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब सबस्ट्रेट मौजूद है, ठीक है, एंजाइम, आपने एंजाइम ज्यादा किया, एंजाइम कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है. यहाँ तक आपने एंजाइम क्या किया, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हुआ. यहाँ तक, यहाँ पे बिल्कुल सबस्ट्रेट, जितने भी सबस्ट्रेट थे वो सारे एंजाइम के साथ अटैच हुआ. आपने एंजाइम का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, यहां तक पहुंच गया, जितने भी सबस्ट्रेट थे वो तो एंजाइम के साथ अटैच हुआ. अब आप एंजाइम जितने भी ज्यादा करते हैं तो केमिकल रिएक्शन तो इंक्रीज नहीं होता है. क्यों इंक्रीज नहीं होता है? क्योंकि सबस्ट्रेट खत्म हुआ, तो फिर ये कहाँ, ये लिमिटेड में चलना शुरू हो जाती. ये था एंजाइम कंसंट्रेशन. दूसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी यही फार्मूला है. आप सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होता है. आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक. अब आप ज्यादा सबस्ट्रेट डालते हैं तो यहाँ पे लिमिटेड में आ जाते हैं. लिमिटेड में क्यों? क्योंकि एंजाइम खत्म हुआ, जितने भी सबस्ट्रेट थे वो तो, जितने भी एंजाइम थे वो सबस्ट्रेट के साथ मसरूफ हुआ, बाकी सबस्ट्रेट आप डाल रहे हैं तो वो इंक्रीज नहीं होता है, फिर सबस्ट्रेट जो केमिकल रिएक्शन है वो लिमिटेड में आ जाता है. आई होप डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक था, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम की कौन सी चीज होते हैं जो एंजाइम के रेट पे अफेक्टेड होते हैं. पहला था टेम्परेचर था, पीएच था, एंजाइम कंसंट्रेशन था, और यहाँ पे दूसरा जो था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान. आई होप आप लोगों को क्लियर है. डियर स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. अल्लाह हाफिज़.